को मेरा सलाम। मैं हूं राना नजीम। आप देख रहे हैं राना नजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर रोज बदलती हुई सियासी सूरत हाल में अहम तरीन खबरें सुनने को मिले, अहम तरीन खबरें आपको मिले, तो आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपका चैनल है जहां पर आपको सच्ची और नई खबरें मिलेंगी। आज की बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं। आज बड़ा अहम दिन था। सुबह से लेकर शाम तक हुकूमत के कई अहम रहनुमा सर जोड़कर बैठे थे। हर शख्स सोच रहा था कि इमरान खान क्या ऐलान करने जा रहा है, कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फैसला होगा, कप्तान किस दिन इस्लामाबाद की कॉल देगा, कप्तान की कॉल क्या रुख लेगी, कप्तान किस तरफ अपना रुख मोड़ेगा, कप्तान क्या टफ टाइम देगा। इस पर कई लोग सर जोड़कर बैठे थे। राना सनाउल्लाह जो गुज़श्ता 4 रोज से इमरान खान पर कभी कोई आवाज कस रहा था, कभी फितना, कभी फसादी, आज वो आप उसको अपना इमरान खान को सिर्फ कह रहा था कि हमारा सियासी मुखालिफ है और कोई नहीं। और आज कई हुकूमती रहनुमा गिरफ्तार, फायरिंग करने वाले गिरफ्तार नवीद तराई के हवाले से ये कहते सुनेंगे कि यही सिर्फ मुल्ज़म है और ये जनूनी मुल्ज़म है और इसने एक मजबूर जनूनी होने की वजह से ये सारा कुछ किया है। आज मैं अहम तरीन नकात आपके सामने ला रहा हूं। मेरे पहले वीलॉग पे मैंने गुज़श्ता रोज ये कह दिया था कि फायरिंग करने वाले एक नहीं 2 थे। कप्तान ने आज इसकी तस्दीक कर दी, जिसके बाद ये चीज वाज़े हो गई कि कप्तान पर हमला एक साजिश के तहत किया गया। कप्तान ने खुद कहा कि मुझे हमले का इल्म था। अब मैं हकाइक से पर्दा उठाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हमलावर नवीद, जिसके इलाके के मकीनों का कहना है कि यह ना मस्जिद जाता था ना ही किसी और तरफ, बल्कि ये तो याश था। तो फिर इसको जनून कहां से आया? कहा जाता है कि ये बाकायदा शूटर था और अक्सर कराची जाया करता था और कराची जाकर शूटिंग करता था, यानी शूटर, बतौर शूटर पैसे लेता था और यहां पर आकर बिल्कुल अपनी जिंदगी तब्दील कर लेता था, महसूस नहीं होने देता था। मैंने कल के व्लॉग में आपको उसकी कई तस्वीर दिखाई, कई लोगों से उसका तल्लुक दिखाया। अब मैं आपको बताता हूं, एक शख्स को बकायदा एक प्लानिंग के तहत 8 रोज पहले तैयार किया जाता है और इसको 8 रोज से मुसलसल, ये मैं आपका इंकशाफ कर रहा हूं, इसे 8 रोज से मुसलसल आइस का नशा करवाया जाता है और ये आइस के नशे के बाद इसका ज़हन मौफ हो जाता है और फिर इसे बकायदा इस काम के लिए तैयार किया जाता है। मगर इसे इल्म नहीं होता कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, मैं इस काम के अलावा भी कोई दूसरा शख्स काम ये कर रहा है। आप देखें, जब ये वहां पहुंचता है तो एक शख्स भागता हुआ इसके पीछे आता है, इसके कंधे पे हाथ रखता है, इसे कोई हदायत देता है और उसके बाद अचानक ये उस जगह जाके खड़े हो जाता है जहां ये फायरिंग करता है। अगर ये निशाना सामने से लगाता तो कहा जाता कि असल मुल्ज़म ये है। ये एक साइड से फायरिंग करता है, जिससे ये वाज़े होता है कि इससे फायरिंग करवाना मकसूद था, इससे फायरिंग करवा के कुछ नुकसान इससे करवाया जाना था। और असल फायर करने वाला कौन था? जिस जगह खान साहब का कंटेनर खड़ा है उसके बिल्कुल सामने साइड पे, एक सामने वाली साइड पे दरख्तों के साथ एक सीढ़ी लगी हुई है। पुलिस ने अभी तक उस सीढ़ी पर
क्यों नहीं तवज्जो दी? वो सीढ़ी एक दरख्त के साथ लगी होती है, दरख्त के पीछे एक घर है, उस घर में कौन रहता है, वहां पर रहने वाले कौन थे, वहां से पहला जो फायर होता है, पहला जो ब्रस्ट मारता है वो ये नवीद अराई मारता है। दूसरा फायर जो होता है, दूसरा जो ब्रस्ट है वो सामने से आता है, और जिस तरह खान खुद कहता है कि मैं नीचे गिर गया लगने से, तो लोग तो मुखालिफिन और कातल और साजिश समझते हैं कि हमारा मकसद पूरा हो गया, और उसी वक्त वो अपने लोगों को लेकर वहां से निकल जाते हैं। नवीद अराई जो गिरफ्तार होता है, इसकी गिरफ्तारी के फौरी बाद कुछ लोग मुतहर्रक हो जाते हैं, और फिर एक एसएचओ, थाने के एसएचओ जो नवीद का इंटरव्यू कर रहा है, जिसकी आवाज आप सुन सकते हैं, ये उसी इंस्पेक्टर की आवाज है। वह इंस्पेक्टर उससे बात करता है, और बात करने के बाद वीडियो बनाकर उस वीडियो को एक आला तरीन अफसर को भेजता है, जो फौरी तौर पर उस वीडियो को सहूलतकारों के हवाले कर देता है। सहूलतकार पीटीवी पर उस वीडियो को चलाते हैं, फिर एक और चैनल पर उसके बाद आम कर दी जाती है, जो पाकिस्तान की पूरी क्राइम की हिस्ट्री में ऐसा पहली दफा होता है। अब असल कातल, असल फायरिंग करने वाला, जिसको असल टारगेट दिया था, वह कौन था? आपको बताते हैं। जिसको असल टारगेट दिया गया था वो 3 लोग थे इंफॉर्मेशन के मुताबिक। एक निशाना लेने वाला, दूसरा उससे बताने वाला, तीसरा उनको वहां से ले जाने वाला। ये बकायदा प्लानिंग होती है, इस प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ होता है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाली जात बरी होती है, और बचाने वाली जात कप्तान को बचा लेती है। लेकिन एक शख्स शहीद हो जाता है, कई लोग जख्मी हो जाते हैं। अब फिर प्लानिंग थी कि कप्तान दोबारा फौरी कॉल देता, तो फिर दोबारा ये काम होना था। वजीराबाद और गुजरात जानबूझकर चुने गए थे। याद करें, मैंने आपको कहा था कि कप्तान को गिरफ्तार करने का भी प्लान है, कप्तान को नुकसान पहुंचाने का भी प्लान है, और वह प्लान वजीराबाद से रवात तक है। ये चीज आप रिकॉर्ड में रखिएगा। कप्तान को कौन क्या करने वाला था मैंने आपको बता दिया। बंदे कितने थे? दूसरे 3। इसको किस तरह ट्रेन किया गया बता दिया। अब एक मजहबी जमात पे इनका इल्जाम लगाने वाले थे, उस मजहबी जमात की तरफ से बकायदा उसके अमीर की तरदीद आ गई है, और ये कभी भी उसका रुकन नहीं रहा। रुकन ये जिसका रहा वो कल मैंने बता दिया था, सियासी जमात का रुकन था। फिर कौन था जिसने सबसे पहले ट्वीट किया कि यह आलमगीर खान का गनमैन है? ये भी बकायदा एक प्लानिंग से करवाया गया, और एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट से यह ट्वीट कराया गया। अब आपको मैं जाते जाते 2 बड़ी खबरें दे रहा हूं। एक तो बड़ी खबर यह है कि आइंदा चंद दिन में, इसी यानी नवंबर के महीने में, कोई बड़ा फैसला होने वाला है। कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लेट होना, कप्तान का सिर्फ 3 अफराद पे इल्जाम लगाना, कप्तान का फिर अपनी अफवाज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करना। मेरे पास ये इतला है कि किसी जगह अहम फैसला हो रहा है, और आने वाले चंद दिन पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलने वाले हैं। जबकि हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत इस कदर खौफजदा हो चुकी है, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं, जिसके बाद वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से खान को मनाया नहीं जा सकता तो खान को कोई बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए, मगर अब इतना वक्त उनके पास भी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्या होने जा रहा है?
कल के वीलॉग में देखिए।